नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गंजबासौदा की, जहां सिटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां बांदा बहराइच राजमार्ग पर सड़क हादसे में 7 लोग हुए घायल और रायबरेली के सलोन में सांप काटने से 2 सगे भाइयों की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गंजबासौदा से है, जहां कुछ लोगों को हवाई फायर कर दहशत फैलाना भारी पड़ गया। शहर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने 24 घंटे के भीतर पिछले 21/9/2023 को सुभाष निकेतन वाली गली में कुछ युवकों द्वारा की गई तोड़फोड़ एवं फायरिंग के बाद नगर में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, जिससे आम जनता एवं मोहल्लेवासियों में डर व्याप्त हो गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सभी आरोपी शहर से बाहर भागने की फिराक में खड़े हुए थे, जहां से इनको धर दबोचा गया। गंजबासौदा एसडीओपी मनोज मिश्रा ने बताया कि इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कट्टा एवं चाकू बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस इन पर एनएसए की कार्रवाई भी कर रही है। इस कार्रवाई में मुख्य भूमिका शहर थाना निरीक्षक संजीव चौक से दिनेश प्रताप सिंह, हरवेंद्र सिंह, नायक सिंह, आशीष यादव, अखिलेश शुक्ला, अभिषेक मौर्य, शिवम परिहार की रही। तो सुभाष निकेतन की गली में घटना हुई थी। उस घटना में के तत्काल बाद पुलिस ने जाकर वहाँ पे इनका पता किया था और उसके बाद दहशत फैलाने और लोगों को भयभीत करने से संबंधित अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था। हवाई फायर हुआ था तो उसकी भी धाराएं लगाकर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 5 आरोपी आइडेंटिफाइड हुए। इनमें मुख्य आरोपी जो है वो संजीव उर्फ छोटू बघेल, ये घोसुआ गांव का रहने वाला है, जो थाना पथरिया क्षेत्र का है। इसके अलावा फरीद खान, ये भी पूर्व में 302 और 307 के आरोपी रहे हैं। हालांकि कम उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने नाबालिग स्थिति में ही अपराध कर डाले थे। तो अभी ये फिर से ये अपराध के लिए सिर उठा रहे थे, तो इनको इसी स्तर पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अन्य आरोपी हैं केशव, रोहित और करण। ये केशव बघेल है, रोहित और करण दोनों रघुवंशी हैं। इनके द्वारा ये अपराध किए गए हैं, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, एक अलग टाइप का सामंजस्य है कि बघेल, रघुवंशी और फरीद खान ये इसमें संलिप्त हैं। सभी लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इनके खिलाफ शीघ्र ही हम लोग एनएसए की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां लड़की भगाने के मामले में पुलिस ने पूरब पोखरा से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक करमचंद थाना क्षेत्र के भीतरी बांध गांव निवासी स्वर्गीय कृपाशंकर सिंह के पुत्र पिंटू सिंह ने बताया कि जबकि दूसरा उसी गांव के जितेंद्र सिंह के पुत्र गोलू सिंह बताया जाता है। जहां करमचंद थाने के एएसआई सविता कुमारी ने बताया कि उसी थाना क्षेत्र के गांव की लड़की भगाने के मामले में दोनों आरोपित थे। जहां करमचंद थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए मेडिकल जांच के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर बांदा बहराइच राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने सवारियों से भरे तांगे को टक्कर मारते हुए कार को जोरदार टक्कर मार दी है। तांगा सवार मासूम बच्चों सहित लगभग 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनई गांव का है, जहां तेज रफ्तार पिकअप में सवारियों से भरे तांगे को पीछे से जोरदार टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही कार से भिड़ गई, जिसमें मासूम बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 2 मासूम बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक व पिकअप को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। भैया क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी कोई एक्सीडेंट केस हुआ है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ है? ये मेला करके आ रहे तांगा से। कहाँ, किस जगह हुआ है ये बजाज एजेंसी बनाई। किससे किससे हुआ है? तांगा और पिकअप से। तो कितने लोग घायल हुए हैं? ये लगभग 7-8 लोग। तो अभी आप कहाँ लेके आए हैं इनको? जतुआ। आपका क्या परिचय है? डॉक्टर एसके सिंह, एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर, एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक अर्जुन नाम का लड़का था, एक मिथुन नाम का लड़का था। दोनों बच्चे थे। एक का उम्र करीब 15 साल, एक का करीब 12 साल था, जो कि दोनों एक्सीडेंट में घायल हुए थे। ये सीएससी जतुआ टप्पा से रेफ़र किया गया था और ये एक्सीडेंट करीब गुरुबख्शगंज थाने में आसपास कहीं हुआ था वहीं पे।
जबकि जो अर्जुन लड़का है जो उसके दाहिने पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर आया था, जो कि बहुत सीरियस था। उसके बाएं पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है, जिसको एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जो कि दूसरा है मिथुन लड़का, उसके केवल बाएं रिस्ट के जॉइंट में फ्रैक्चर है, बाकी वो सेफ है, खतरे से बाहर है। ये अटेंडेंस से पता करने में यही पता चला कि शायद 3 गाड़ियां आपस में, जैसे कुछ एक फार्चूनर बता रहे हैं, एक पिकअप बता रहे हैं और एक टांगा बता रहे हैं। अब पेशेंट के अटेंडेंट के बताने के अनुसार इन्हीं 3 गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हुआ है। ये तो अब जांच का विषय है, जो भी आगे होगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां सांप काटने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों मासूम सगे भाई कमरे के भीतर एक साथ सो रहे थे। दोनों की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। पूरा मामला सलून थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव का है। यहां के रहने वाले शिव कुमार के 2 बेटे 13 वर्षीय मयंक और 9 वर्षीय यश एक साथ कमरे में सो रहे थे। एक बच्चे को सांप ने काटा तो वो रोता हुआ आकर पिता से बोला कि उसे सांप ने काट लिया है। जब तक परिजन भागकर कमरे में पहुंचते तब तक सांप ने दूसरे बच्चे को भी डस लिया। परिजनों ने सांप को कमरे से भागते हुए भी देखा। उसके बावजूद अस्पताल ले जाने की जगह झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए। परिजन दोनों को झाड़ फूंक के लिए पड़ोस के गांव में ले गए, जिसके चलते इलाज मिलने में देरी हो गई। काफी समय गुजर जाने के बाद परिजन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या हुआ है? 2 बच्चे हमारे भतीजे थे, वो तखत पे सो रहे थे। रात में करीब 12 बजे सांप ने काट लिया था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गणेशीगंज पृथ्वीपुर सलून। तो इसकी सूचना किसी को दी गई है वहाँ थाने पे? थाने में नहीं, ब्लॉक पे ले गए थे। ब्लॉक से फिर यहाँ रिफ़र किए, यहाँ आए सर जिला अस्पताल। यहाँ पहुँचने पर तो यह कि वहीं मृत्यु हो गई थी, कि यहाँ आने पर हुई। क्या नाम था बच्चे को? कितनी उम्र रही होगी? एक बच्चा, छोटा बच्चा था, वो 11 साल का, उसका नाम यश है। और तो उससे बड़ा जो है वो 13 साल का, उसका नाम मयंक है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली प्रेमचंद मीना, पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली डॉक्टर राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी व क्षेत्राधिकारी तिलहर प्रयांग जैन के कुशल नेतृत्व में संचालित अवैध शस्त्र व संचालित अवैध जुआ की रोकथाम, वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विरुद्ध चलाए गए अभियान में थाना खुदागंज पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को अवैध तमंचा व अवैध एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश के अनुपालन में एसडीएम डिबाई एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई द्वारा डिबाई पुलिस एवं रामघाट पुलिस टीम को साथ में लेकर लोगों से धोखाधड़ी कर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले गैंगस्टर एवं लोकेश उर्फ बदलुआ उत्तराखंड राम अवतार सिंह निवासी गांव दोगवा थाना डिवाइस जनपद बुलंदशहर द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर क्रिया की गई अचल संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 87,78,500 रुपए बताई जा रही है, को कुर्क किया गया। जिला अधिकारी बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन के क्रम में मेरे द्वारा तथा एसडीएम डिबाई, एसएचओ डिबाई और एसओ रामघाट के द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने के नाम पर ठग करने वाले भूपेंद्र और लोकेश पुत्र राम अवतार सिंह निवासी दोगवा थाना डिबाई के द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप के द्वारा अर्जित कुल संपत्ति 87,78,500 रुपये को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां दाऊदी बोहरा समाजजनों द्वारा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस शहर आमिल शेख साफुद्दीन भाई अमरावती वाला की सदारत में हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। जुलूस में स्थानीय विधायक शेरा भैया, हर्षित ठाकुर, शेली कीर अपने साथियों के जुलूस के साथ साथ चले। अंजुमन जख्मी जमात जनसंपर्क समिति के तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि सुबह 10 बजे जुलूम नज़मी मस्जिद दाऊदपुरा से निकलकर रोशन चौराहा, पाला बाजार, इकबाल चौक, सुभाष चौक, गांधी चौक, फवारा चौक, सिटी कोतवाली होते हुए जकेली हवेली पर समाप्त हुई।
तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने बताया कि बैतूल तालीम स्काउट हकीमी स्काउट घोड़े बग्गियों के साथ ही जुलूस में नन्हे मुन्ने बच्चों में खासा उत्साह के साथ रंग बिरंगी पोशाकों पर बग्गियों में सवार होकर निकले। साथ ही जुलूस में घोड़े पर सवार होकर हाथ में तिरंगा लिए घोड़सवार जुलूस की अगुवाई की। जुलूस के दौरान हकीमी स्काउट दल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सलामी भी दी। कांग्रेस महासचिव अजय सिंह रघुवंशी, रफीक गुल मोहम्मद, पार्षद हामिद डायमंड, कांग्रेस नेता नूर काजी, सलीम कॉटनवाला, प्रदीप राजी, आशीष भगत, शेलीकीर, प्रोफेसर इस्माइल, संजय जंगले, रोटरी क्लब के साथियों आदि जिले के प्रतिनिधियों ने फूलों गुलदस्ता देकर मुबारकबाद दी। जुलूस की समाप्ति पर बैतूल तालिब स्काउट हकीमी स्काउट ने शहर आमिल साहब को सलामी देकर समापन किया। जुलूस में बोहरा समाज के शेख जाकिर भाई शामलक, शेख कयूम भाई सुरूरी, मोहल्ला जफर खान, बहादुर मोइज हुसैन, पेट्रोल पंप वाला अली असगर टाकली, मुल्ला हसन तकी, शेख शाकिर, लुकमान जी, शकील खान बहादुर, तालिब भाई शमीम, अली असगर मॉडर्न सहित बड़ी संख्या में समाजजनों ने शिरकत की। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां छोटी अलीगंज दुर्गा मंदिर मैदान में मेलर आदिम जनजाति संघर्ष मोर्चा कर्मा महोत्सव जवा जोगाई भुइयां घटवाल घटवार नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेलर समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीरबल राय ने बताया कि झारखंड के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है कर्मा पूजा। इस दिन बहन अपने भाई के लिए व्रत रखकर उसके दीर्घायु की कामना के लिए पूजा आराधना करती है। हर साल कर्मा पूजा भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। वहीं कर्मा पर्व सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम आदि राज्यों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं इस साल 25 सितंबर को कर्मा पर्व का व्रत रखा जाएगा। कर्मा पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है बहन अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन व्रत रखती है। इसके साथ ही अच्छी कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल की कामना की जाती है। कर्मा का पूजा विधि कर्मा पूजा के कुछ दिन पूर्व नदी या तालाब में बालू या मिट्टी डाली में रखी जाती है, फिर उसमें 7 प्रकार के अनाज बोती है। वहीं कर्मा पूजा के दिन बांस की बनी डाली को सजाकर घर के आंगन के बीच में रखा जाता है। इसके साथ ही करम वृक्ष के पेड़ को भी घर के आंगन में गाड़ा जाता है और उसके चारों तरफ घर की महिलाएं बैठकर पूजा आराधना करती हैं और अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कर्मा पर्व में रात भर जागरण की भी परंपरा है। आज हम लोग का छोटी अलीगंज में हमारे भुइयां घटवाल घटवार जाति का जो प्राकृतिक से जुड़े हुए जो कर्मा पर्व होता है और यहाँ जो है कि जवा जगह आज एक दिवसीय कार्यक्रम है और ये पुरानी कथा के अनुसार ये बहन के द्वारा प्राकृतिक पूजन के साथ साथ अपने भाइयों के लिए वह जो है भाई के सलामती, उनके सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना करते हैं और ये कर्मा पर्व इसी मुख्य उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। और ये कर्मा पर्व भादव महीना के एकादशी के दिन मनाया जाता है। मूल रूप से इन्हें आंगन में गांव के एक प्रधान व्यक्ति के यहाँ जो है कि आंगन में कर्मा डाली को स्थापित करके और पूरे गांव के जितने भी महिला पुरुष एक जगह एकत्रित होते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे गुरुदत्त मजरे जोना गांव में कल बुजुर्ग की हत्या के मामले में एक हत्यारोपी का नाम न होने पर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पुलिस पर हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के बाद बीती रात छोड़ने का आरोप लगा। वहीं हत्यारोपी श्रीचंद यादव के नाम तहरीर लेने पर परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। बछरावा विधायक श्याम सुंदर भारती व कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद रही। वहीं महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे गुरुदत्त सिंह मजरे जोना गांव में बुजुर्ग की हत्या का मामला। राजेश कुमार पाल। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब 5 जने मिलके मेरे पिताजी को मार डाले। कौन कौन? इसमें संतोष हैं, देशराज हैं और हेमराज हैं और बल्ला हैं और श्रीचंद हैं। तो बल्ला पकड़े गए, श्रीचंद रात में पकड़े गए, उनको छोड़ दिया। तहरीर किसने दी थी? साहब मैंने दिया था, राजेश कुमार पाल ने। तो तहरीर आपने लिखी थी या? नहीं नहीं साहब, दूसरे लिखे थे, उन्हीं के आदमी लिखे थे। तहरीर में नाम था उनका? हाँ साहब, नाम तो मैं लिखवाया था, अब ये लोग कह रहे नाम ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो क्या मांग है आपकी? साहब हमारी मांग है कि मुलजिम श्रीचंद पकड़ा जाए। बल्ला तो पकड़ा गया है, हाँ। श्रीचंद को पकड़े थे, छोड़ दिए। क्या आश्वासन मिला कोतवाली पुलिस से?
साहब मेरे कुछ वासन नहीं मिल रहा है। यही कह रहे हैं फूंक दियो ले जा, फूंक दियो ले जा। तो मुलजिम को साहब नहीं पकड़ रहे हैं, अब क्या करें। अब मेरे साथ तो कोई दे नहीं रहा, अब जो लोग करेंगे आप ही लोग करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम साहब बराम गुर्जर सिंह के पूर्वक रहने वाले हैं। गंभीर रोड से मार के गड्ढे में गिरा दिया है। व्यक्ति को बहुत बुरी हालत से मारा। गांव वाले क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पाल। किसको मारा है? लाल बहादुर को। कौन है आपके? मेरे पिताजी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी व क्षेत्राधिकारी पुवाया पंकज पंत के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अवैध हथियार के दुरुपयोग व बिक्री को रोकने हेतु सघन अभियान के क्रम में थाना पुवाया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शातिर अपराधी को एक तमंचा देशी नाजायज 315 बोर व एक अदद कारतूस जिंदा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना पुवाया पुलिस को इस दौरान गश्त के जरिए मुखबिर की खास सूचना मिली कि अमित पुत्र दिनेश चंद्र निवासी ग्राम बसखेड़ा खुर्द नगरिया प्रयागपुर गुरुद्वारा के सामने नाजायज असलाह कारतूस के साथ कहीं बाहर अपराध करने की फिराक में खड़ा है। यदि जल्दी की जाए तो मौके से मैं असलाह पकड़ा जा सकता है, जिसे पुलिस वालों द्वारा बिना भागने का मौका दिए गुरुद्वारे के सामने से करीब 12:05 पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम अमित पुत्र दिनेश चंद्र निवासी ग्राम बसखेड़ा खुर्द थाना पुवाया जनपद शाहजहां उम्र करीब 27 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी में एक तमंचा देशी नाजायज 315 बोर व एक अदद कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद हुआ, जिसके पास तमंचा कारतूस रखने का कोई लाइसेंस तक नहीं था। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।